उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का विकास और कैसे हो सकता है, 84 कोस का जो पूरा चित्रकूट है उसका विकास कैसे हो सकता है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है और उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहित नारायण द्विवेदी। रोहित जी, क्या है यहाँ की समस्या और कैसे और बेहतर किया जा सकता है चित्रकूट को? चित्रकूट में यूपी एमपी का बॉर्डर होने की वजह से हम लोगों का विकास बहुत रुका हुआ है। एमपी गवर्नमेंट बोलती है कि मंदाकिनी एमपी की है, यूपी वाले बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए विकास रुक जाता है। हम लोग हर चीज से वंचित रह जाते हैं। चित्रकूट के विकास के नाम पे कोई पैसा भी आता है तो कर भी यहाँ से थोड़ी 10 किलोमीटर दूर पे रहते, सारे विकास के कार्य वहीं कर दिए जाते हैं, जबकि चित्रकूट यहाँ भगवान नाम की तपोस्थली है, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो पाता है। मात्र कारण क्या है, यूपी और एमपी में खींचातानी मची रहती है, इस वजह से हम लोगों का विकास थोड़ी सी रुका हुआ है। योगी जी जब से आए हैं विकास बहुत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड उसकी डाउन है। क्यों? क्योंकि चित्रकूट दो हिस्से में डिवाइड है, आधा यूपी आधा एमपी। हमारा सुझाव ये है कि चित्रकूट को यूपी एमपी को समाप्त करके फ्री जोन कर दिया जाए। कोई भी एक आदमी देखे इसको, यूपी वाले देखें एमपी वाले देखें, उससे बहुत अच्छा विकास होगा। हम लोगों की रोजमर्रा की स्थिति भी संभल जाएगी, यही मेरा सुझाव है। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब आपका? पुनीत मिश्रा। पुनीत जी, भाई साहब ने कहा कि भाई इसको अगर हम फ्री जोन बना दे तो यहाँ का विकास हो सकता है, क्या लगता है आपको? फ्री जोन घोषित कर देने से विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कि मुख्यमंत्री जी ने जो है इस पर संवेदनशीलता विचार किया है और फ्री जोन घोषित होने पर हमारे चित्रकूट में विकास का दायरा बढ़ जाएगा। विकास का दायरा बढ़ जाएगा। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन, चित्रकूट को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें हम जब जनता से बात करते हैं उनका कहना था भाई नौकरियों की बड़ी समस्या है, यहाँ पे रोजगार की बड़ी समस्या है, ये धर्म क्षेत्र है, भगवान श्री राम की कर्मस्थली रही है। क्या लगता है सरकार को क्या काम करना चाहिए? देखिए, पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से नौकरियां तो इस समय 4.5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया है, जबकि धर्म क्षेत्र चित्रकूट के नाम पर विकास के देखा जाए और नौकरी के देखा जाए तो विकास के नाम पर यहाँ राम पथगमन मार्ग और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं। यहाँ सीधे फुट ब्रिज बना है, पावन चित्रकूट दिख रहा है। आप जिस स्थल पर खड़े हैं यह आरती स्थल है, यहाँ पर अभी तक 2 आरती होती है धीरे से। अब बढ़िया रंग ढंग से यहाँ 5 अर्चकों द्वारा मां मंदाकिनी जी की आरती होती है। दूसरा, सब परिक्रमार्थी जो आते थे, दूर दराज से लोग आते थे, थक जाते थे परिक्रमा मार्ग में, वहां के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई, जो कि लक्ष्मण पहाड़ी के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई। वहां के लिए 60 रुपए किराया, मिनिमम किराया लिया गया और पूरे परिक्रमा मार्ग में 3 शेड के माध्यम से जब बारिश होती थी, धूप निकलता था या कोई भी समस्याएं होती थी तो 3 शेड न होने के कारण बहुत कठिनाइयां होती थी। पूज्य मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए प्रवास में, यहाँ तो उनका बहुत आंतरिक जुड़ाव रहा है, जबकि कई बार चित्रकूट आ चुके हैं और उनका फोकस भी अयोध्या के बाद चित्रकूट ही रहा है, तो पूरा 3 शेड उन्होंने बनवा दिया। दूसरा, आप जब बेड़ी पुलिया से चित्रकूट तक आते हैं तो मैं 2018 के बारे में बताना चाहता हूँ, लगभग 1-1 फीट का गड्ढा रहता था, लेकिन इस समय 4 लाइन के होने के कारण यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती है। तीसरा, यहाँ फूड प्लाजा बन गया है रामघाट में, टैक्सी स्टैंड, ऐसे हजारों योजनाएं। रामपथ, वहाँ वाल्मीकि आश्रम में पूज्य महाराज जी आए थे, अभी आए थे उसके उद्घाटन के लिए, वहाँ बढ़िया विकास हो गया, काफी पैसा दिए हैं। तो यहाँ का चित्रकूट का विकास बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पूज्य महाराज जी, यहाँ की जनता चाह रही है कि मुख्यमंत्री जी फिर योगी आदित्यनाथ ही बने और यहाँ के स्थानीय जो उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री थे माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और जनता चाहती है कि उनको फिर से लखनऊ भेजा जाए, जो कि यहाँ का विकास फिर से रुके ना। और दूसरा भी आग्रह है कि इसको फ्री जोन कर दिया जाए, जिससे कि चित्रकूट का विकास निरंतर चलता रहे और एक राज्य के हाथ में होने से विकास रुकेगा नहीं, क्योंकि ना हम कर पाए ना वो कर पाए, दोनों में हमारा है आपका है, इस समस्या इस प्रश्न में जो है रुक जाता है विकास। इस कारण से मैं आग्रह करता हूं अपने केंद्र के सरकार से कि इस चित्रकूट को फ्री जोन घोषित करके यहाँ का विकास जैसे चल रहा है उसी प्रकार इसे उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसी कामना है और फिर से योगी सरकार बने, ऐसा हम सबका कहना है।